हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 14 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है। सर्वपितृ अमावस्या पे ऐसा क्या किया जाए कि अब पितर जो जा रहे हैं, अपने लोक को लौट रहे हैं, तो वो ही प्रसन्न होकर लौटे। मैंने बहुत सारे नियम बताए थे, उम्मीद करती हूँ आपने उस नियम को पालन भी किया होगा। बहुत सारे परिवारों में पालन हुआ होगा और ज़रूर पितृदोष से मुक्ति के लिए हर व्यक्ति अपने अनुसार कोई न कोई उपाय किया होगा। तो अब देखिए, आज है सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या 14 तारीख को है, 14 अक्टूबर को है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में बात कर देती हूँ। और हमारी सुहागिन महिलाएं, इस बार ध्यान रखें कि आपको कुछ विशेष काम नहीं करना है। वैसे तो हर बार आगाह करती हूँ, लेकिन इस बार विशेष ध्यान करिएगा, क्योंकि आज पितर जाने वाले हैं, अपने लोक को लौटने वाले हैं। और जो भजन ग्रहण किए, हमसे प्रसन्न हुए, और आज जो भी कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, अंत में आप कुछ विशेष काम जरूर कर लीजिए, जाते जाते पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात कर लेती हूँ गरुड़ पुराण की, कि गरुड़ पुराण क्या कहता है सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन घरों में आज के दिन अपने पितरों का तर्पण नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, घर में कुछ विशेष नियम नहीं किए जाते, वो नियम मैं आगे बताने वाली हूँ, उनके पितर आज जो, कहने में भी थोड़ा सा संकोच लग रहा है, लेकिन मुंह से टपकने वाली लार को चाट करके और अब वो अपने लोक लौटते हैं, जिन घरों में ये विशेष काम नहीं होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये काम करना है। और जिन घरों के पितर लार से संतुष्ट होकर, संतुष्ट तो नहीं होते हैं, वो अपने जो उनके परिजन होते हैं उनको श्राप देते हैं, वही श्राप कहा जाता है पितर दोष। इससे बचने के लिए आज सर्वपितृ अमावस्या पे क्या करना है, सबसे पहले आपको शुरुआत से बता रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हम गया जाकर पिंडदान करा चुके हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा चुके हैं। देखिए, करा चुके हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो इन उपायों को कर सकते हैं जो पिंडदान वगैरह घर पे होता है। और फिर भी आप कर चुके हैं तो भी ये सामान्य उपाय हर किसी को कर लेना चाहिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना आलसी भी नहीं होना चाहिए। ये जो है पूरे साल के 15-16 दिन ही होते हैं हमारे पितरों के लिए, तो ये काम आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बहुत साधारण काम बताती हूँ जिसको कि हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए। अब 14 तारीख को आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप अपने देवता के लिए अपनी रसोई साफ करते हैं, जैसे देवता कोई पूजा रहती है, भोग बनाना होता है, तो अपने किचन को किस तरह साफ करते हैं, उसी तरह आज अपने घर में अपने रसोई को साफ करा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देवता की पूजा में लापरवाही हुई चलेगा, लेकिन पितर पूजा में लापरवाही नहीं करना है। तो आप अपने रसोई को अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने कई वीडियो में बताया कि पितर सुगंध से तृप्त होते हैं, तो हमारे यहाँ साधारण बोलचाल की भाषा में कही जाती है कि आज कड़ाही महकना, कड़ाही गमकना जरूरी है। इसका मतलब कि कड़ाही रखिए, उसमें तेल गरम करिए, पकौड़े पकौड़ी या फिर उड़द दाल से बने हुए व्यंजन जरूर बनने चाहिए। तो रसोई अच्छी तरह से साफ करिए और खाना बनाइए। अब खाने में क्या बनेगा, पूरियाँ ज़रूरी है, खीर ज़रूरी है, उड़द दाल के व्यंजन ज़रूरी है। हो सके तो जौ का भी कुछ बना सके तो बनाइए, सरसों का भी प्रयोग किया जाता है पितरों के खाने में, तो ये सब बनाइए। सारा खाना जो भी आप बना सकें वो सब बनाइए, बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर के भाव से बनाइए। देखिए, अगर आपको मेरी बातें भारी लग रही हैं, उबाऊ लग रही हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें भार हो जाती हैं, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए, भगवान हो यानी देवता और पितृ कभी अलग अलग मत समझिए। तो यदि आपको भार लग रही हो तो बल्कि न करिए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से, जो श्रद्धा से किया जाता है वही तो श्राद्ध कहा जाता है। तो श्रद्धा और प्रेम से किया गया जो हमारे द्वारा छोटा सा काम भी होता है, वो हमारे पितरों को तृप्त कर देता है। तो खाना बनाइए, खाना में विशेष उड़द दाल का बड़ा ज़रूर होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी बनाइए, दाल चावल भी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा कढ़ाई रख करके 2 पूरियाँ निकाल दीजिए तो तलने वाला काम आपका हो जाएगा। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन थी, अगियारी कैसे करना है। खाना किसी भी छोटे बच्चे को देने से पहले गौ को, कुत्ता को और कौवे को निकाल दीजिए, और शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ये खाना आप गाय, कुत्ते और कौवे को दे दीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, गाय के गोबर का उपला थोड़ा सा जला लीजिए, और जिन लोगों को ये भी व्यवस्था नहीं है कि वो गाय के गोबर का उपला भी नहीं जला सकते, वो गैस पे ही, अपने गैस के बर्नर पे ही
थोड़ा थोड़ा भोजन का छोटा, वैसे तो देखिए ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है तो ये काम करिएगा, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ें अग्नि में डालना है, सही एकदम ध्यान से। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो नियम यही है अगियारी करने का। अगियारी कैसा, मतलब गाय के गोबर का उपला जलाइए, उस पर भोजन का छोटा छोटा अंश, थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ा सा खीर, थोड़ा सा बड़ा, जो भी आप चीज़ें बनाए हैं सब में से थोड़ा थोड़ा डाल करके, और हाथ जोड़ लीजिए अपने पितरों से कि हे पितृदेव, मुझसे जो भूल हुई, त्रुटि हुई, वो क्षमा करिए। यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ें तो उसमें ये बताया गया है, या फिर पितृपक्ष की कथा है जिसमें योगे और भोगे दो भाइयों की कथा है। उसमें एक भाई की पत्नी बहुत गरीब रहती है, लेकिन वो सिर्फ अग्यारी देती है और अग्यारी में से प्रसन्न होकर उसके पितर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में कई स्थानों पर इसका वर्णन मिला है कि पितरों के लिए यदि कुछ न किया जाए तो आप अगियारी करें। अगियारी में जैसे अपनी पसंद की चीज़ें, जैसे जो अगियारी का मतलब मैं बताती हूँ कि जो भी डालेंगे उसकी सुगंध से आपके पितर तृप्त होते हैं। तो ये खाने का अंश डालिए, उसके बाद आप अपना खाना गाय, कुत्ते, कौवे को दिए, या पहले भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप लोग खाइए पीजिए, कोई अन्य पूजा की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके यहाँ किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, ब्राह्मण को बुला के तर्पण वगैरह कराइए। किसी की तिथि पता नहीं है तो आज के दिन उनका श्राद्ध करिए। तो ये सब चीज़ें आपको आज के दिन कर लेना है। इसके बाद वैसे तो देखिए शनिवार का दिन पड़ रहा है, शनिवार का दिन यदि नहीं होता तो जिनको बाल कटवाना है, बहुत सारे प्रश्न आया था लाइव में भी, एक हमारी बहन पूछी थी, बाद में मैं पढ़ रही थी कमेंट कि हमारे पति बाल किस दिन बनवाएं। तो देखिए अब मजबूरी है, शनिवार का दिन है और मैं क्या कह सकती हूँ, शनिवार का दिन पड़ गया, नहीं तो इसके बाद सभी जिसको बाल कटवाना होता है वो कटवाते और करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा दिन पड़ा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए इसके बाद जो है आप अपना खाना पीना खाइए, जो भी आपके नियम है वो पूर्ण करिए। तो ये काम कर लेना है, सभी घरों में कर लीजिएगा। आप मार्गदर्शन को सुनते हैं ना, और जब आप लिख करके भेजते हैं, विश्वास मानिए मन सच में प्रसन्नचित होता है। और लिखता वही है जो मार्गदर्शन पे भरोसा करता है और जो दिल से उपायों को करता है, उसी को लाभ होता है। बाकी आप कुछ किए कुछ छोड़े, देखिए कुछ तो छूट ही जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं बताती हूँ तो संभव नहीं है कि आप हर चीज़ करें, क्योंकि मेरा काम तो हर चीज़ पे बताना है। आप हर चीज़ कर नहीं पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें मैं कहती हूँ कि आप कर ही लीजिएगा, वो कर लिया करें आप। तो अब दूसरा काम आपको करना है, ये चीज़ कर लेना है। अब कुछ काम बता देती हूँ जो सावधानियाँ आप सभी को रखना है। आज हमारी बहनें बाल नहीं धोएंगी क्योंकि आज पितर की विदाई होती है, वैसे ही बाल नहीं धोया जाता, और साथ साथ अमावस्या भी है, शनिवार भी है, आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोना है, ठीक है। अब दूसरा काम और कौन सा नहीं करना है, तो सिंदूर मत लगाइएगा। और आज एक काम और करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और तीसरा काम आपको ये करना है कि आज के दिन यदि घर में बिल्ली भी आती है तो मार के नहीं भगाना है, वो खुद से चली जाए, क्योंकि दूध वगैरह थोड़ा बचा के रखिएगा, रिस्क हो जाता है। लेकिन कोई भी जीव जंतु आ जाते हैं दरवाजे पे तो उनको एक रोटी फेंक दीजिए, ऐसा काम करिए। कोई मांगने वाला आता है, कोशिश करिए कि आप उनको संतुष्ट करें, उनको कुछ पैसे दे दें उनके अनुसार। देखिए कुछ हमारी बहनें ये भी कहती हैं कि दीदी आप कहती हैं लेकिन मांगने वाले ज़िद्दी होते हैं, तो अब देखिए हमारा काम है बताना आपको। अब कुछ लोग तो हर जगह पे अपवाद होते हैं, कुछ मांगने वाले भी ज़िद्दी होते हैं, तो आप लोग अपने अनुसार समझा करिए, देखा करिए उस चीज़ को। लेकिन किसी भी मांगने वाले को कभी भी दुत्कारा नहीं जाता है, वो भी पितृपक्ष के दौरान। कहा जाता है कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो ध्यान हमको रखना पड़ता है। अब अगला काम और कौन सा करना है उसके बारे में बात कर लेती हूँ। तो ये काम आपको कर लेना है। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ कि आज के दिन किसी भी स्थिति में आप हैं तो आज आप अपने दहलीज को सुबह सवेरे जग करके जरूर धो लीजिएगा। वैसे तो पूरा घर ही पहले तो बहुत साफ सफाई होती थी, गोबर से पूरा आंगन वगैरह चमकाया जाता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप धो सकते हैं तो धोइए पूरा घर, नहीं तो घर की दहलीज जरूर साफ कर लीजिएगा। अमावस्या का दिन है, हो सके तो दहली पूजन कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइएगा। और मन ही मन, जैसे मैंने बताया कि अपने पितरों को नमस्कार करिए, तो पितरों को नमस्कार आज के दिन जरूर करिए। आप बस इतना करिए, मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि जो पिछले साल आपकी कंडीशन है, सुधार आना 100% तय है। एकदम दावे के साथ बता रही हूँ क्योंकि मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। सुधार आना तय है। जो पितृदोष से परिवार बिलबिला रहा था
ज़रूर आराम होगा, क्योंकि जो आपने 15-16 दिन तक उनकी सेवा की, उनके लिए भोजन निकाला, अगर आप मेरे अनुसार किए होंगे तो 100% फर्क तो पड़ना तय है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, अंतिम चीज़ जो कि कर लीजिएगा। आज सर्वपितृ अमावस्या है। दूध, काले तिल, जल में मिलाकर, थोड़ा सा मीठा मिलाकर हर परिवार का एक सदस्य पीपल के पास जाएगा और दिया जल 1 लोटा जल चढ़ा के आइएगा। शाम होने से पहले या फिर सूर्योदय रहते, दिन में सूर्य रहते ही आप पीपल के नीचे एक घी का दीपक जला करके आइएगा। अपने पितरों को नमस्कार करके अंतिम विदाई दे करके आपको आना है। तो ये सारे काम आप सभी को करके आना है। और दोस्तों चलिए, अब सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दे दी, जो भी और ज़रूरी होगी या फिर आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे इनके बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, साथ साथ गुरु मजबूत होते हैं। तो ज्ञान देना हो तो आप दे सकते हैं, अपने मुंह से भी बता सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो ही शेयर करें। लेकिन दोस्तों, किसी का भला जब आप करते हैं तो भगवान आपका भला करने के लिए दोनों हाथ खोल कर रखते हैं। तो ये कर लीजिएगा, और मेरे लिए अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।